हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। मैं अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर आप सब लोगों से पौराणिक, ऐतिहासिक कुछ ट्रू घोस्ट स्टोरीज या मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ और विशेषकर कुछ ऐसे अनजाने तथ्यों को मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है या हम उन्हें, क्योंकि अदर लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो हम भी उन्हें फॉलो करते चले जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि सभी लोग बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह जाने लगे हैं, तीर्थों की यात्रा करने लगे हैं। तो एक बात बड़ी ही कॉमन उनमें देखी जा रही है, या हम जब भी कभी मंदिर जाते हैं तो ये देखते हैं कि मंदिर में जो भी मंदिर की मुख्य प्रतिमा होती है उसके आसपास एक रास्ता होता है, परिक्रमा पथ जिसे हम कहते हैं, और उसमें परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने का तो प्रावधान है, लेकिन इसके साथ ही एक नया जो चीज देख रहे हैं कि जब भी परिक्रमा करके जो मूर्ति होती है, मुख्य विग्रह जो होता है, उसके पीछे भी लोग प्रणाम करते हैं और वहीं पे माथा टेकते हैं और फिर से अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो मंदिर पे जो विग्रह होता है या मूर्ति होती है उसकी पीठ को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर में जो भी भगवान की मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, अगर हम उनकी पीठ को प्रणाम करते हैं तो हम अपने सत्कर्मों का भी नाश कर लेते हैं। और इसके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि नहीं करना चाहिए। तो वही स्टोरी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इसका प्रमाण भगवत कथा में मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण का युद्ध जब जरासंध से हुआ तो जरासंध की तरफ से एक भयानक राक्षस काल यवन नाम का युद्ध के लिए मैदान में आ गया। हालांकि ये एक राक्षस था, लेकिन इसने कई सत्कार्य भी किए थे और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि इसका जब मैं वध करूं तो इसके पहले जितने भी इसने सत्कार्य किए हैं उन सभी सत्कर्मों को मैं नष्ट कर दूं। और इसने जितने भी सत्कर्म किए उन सबको नष्ट करने के बाद इसका वध करूं तो इसके सत्कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और इसका वध भी हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध का मैदान था उस युद्ध को मैदान कर छोड़कर भागने लगे। तो उनके पीछे पीछे ये काल यवन नाम का जो ये राक्षस था वो भी भागने लगा। तो क्योंकि भगवान तो श्री कृष्ण है और उनकी पीठ के पीछे ही वो लगातार भाग रहा था, तो एक एक करके उसके जितने भी सत्कर्म थे वो नष्ट होते गए। और जब सारे ही सत्कर्म नष्ट हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आगे थे और काल यवन उनके पीछे था तो उसे भगवान की केवल पीठ ही दिखाई दे रही थी। और वो क्योंकि उसी पीठ को देख रहा था, तो जैसे भगवत कथा में यही बताया है कि जब भी हम भगवान की पीठ को देखते हैं तो हमारे जितने भी संचित कार्य, सत्कार्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप इसी तरह से किसी भी मंदिर में दर्शनों के लिए जाएं और जब आप परिक्रमा करें तो भगवान के विग्रह के पीछे पीठ की तरफ आप नमस्कार न करें, वहां पर प्रणाम न करें, अन्यथा आपके भी जितने भी जीवन के सत्कार्य होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। है ना, बहुत अनोखी और ज्ञानवर्धक बात। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जैसे रूटीन में हम परिक्रमा करते हैं वैसे ही करने लगते हैं और मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके विग्रह के पीछे हम जरूर नमस्कार करते हैं, वहां पर हम खड़े होकर मांगते भी हैं। और हम में से कई लोगों को तो ये लगता है कि भगवान, क्योंकि आगे से हम जब मूर्ति देखते हैं तो वो हमसे काफी दूरी पर होती है, लेकिन जब पीछे की तरफ से हम परिक्रमा करके आते हैं तो हमें लगता है कि भगवान तो हमारे बहुत नजदीक है, उनकी पीठ तो हमारे बहुत ही नजदीक है, तो हम वहां पर जरूर नमस्कार करते हैं, जो हमारी विशेष है वो भी बोलते हैं। लेकिन अब आप ऐसा मत करिए। जैसे कि आपने स्टोरी में सुना है कि जब भी हम पीठ को नमस्कार करते हैं तो हमारे सत्कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस अद्भुत स्टोरी को आप लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आपको एक जो जनरल अवेयरनेस होती है हमारे धर्म के प्रति अवश्य ही हो। तो आपको अगर मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जो मैं स्टोरीज या जो भी चीजें आपसे आर्टिकल शेयर कर रही हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए आर्टिकल के साथ या नए कुछ ऐसे तथ्य के साथ। टिल देन, नमस्कार।